कई बार किसी परिवार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए लोग उनकी कार, महंगे कपड़े या बैंक बैलेंस से पहले एक ही बात पूछते हैं, इनके पास कितनी जमीन है। अब सवाल ये है कि आखिर जमीन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुराने अमीर परिवार और अनुभवी निवेशक बार बार जमीन खरीदने पर इतना जोर क्यों देते हैं। क्या जमीन में सच में कुछ ऐसा है जो बाकी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता, या फिर ये सिर्फ सालों से चली आ रही सोच है। आज हम इसी बात को समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि जमीन ने जहां कई लोगों को बड़ी दौलत दी, वहीं गलत फैसला लेने वालों को भारी नुकसान भी कराया। वीडियो के आखिर तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि भारत में जमीन को सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि वेल्थ क्यों माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, बोले तो पैसा में आप सबका स्वागत है। मान लीजिए कुछ साल पहले किसी शहर के बाहरी इलाके में आपके पास खेती की जमीन होती। आसपास ज्यादा विकास नहीं था, इसलिए लोग कहते कि इसका क्या फायदा, बेच दो। लेकिन आपने इंतजार किया। फिर कुछ सालों में वहां सड़कें बनी, बड़ी कंपनियां आईं, मेट्रो पहुंची, नए ऑफिस और रिहायशी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। देखते ही देखते वही जमीन कई गुना महंगी हो गई। ऐसी कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, देश के कई इलाकों में ऐसा हुआ है, जहां लोगों को जमीन की असली कीमत तब समझ आई जब उसे खरीदना उनके लिए बहुत महंगा हो चुका था। अब जरा सोचिए, अगर आज आपके पास 50 लाख रुपए हों तो आप क्या करेंगे? उन्हें सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे, एफडी करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे या जमीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे? यही वो जगह है जहां हर व्यक्ति की सोच अलग हो जाती है। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसी पैसे की खरीदने की ताकत कम करता रहता है। शेयर मार्केट लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव भी काफी होता है। वहीं जमीन की सबसे खास बात यह है कि उसकी सप्लाई कभी बढ़ नहीं सकती। नई कंपनियां बन सकती हैं, नई फैक्ट्रियां लग सकती हैं, नई करेंसी आ सकती है, लेकिन नई जमीन नहीं बनाई जा सकती। भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, नए हाईवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की जरूरत बढ़ती है, वैसे वैसे अच्छी लोकेशन वाली जमीन की मांग भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि सही जगह की जमीन समय के साथ ज्यादा कीमती बन सकती है। लेकिन सिर्फ कीमत बढ़ना ही जमीन की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। असली ताकत उसके इस्तेमाल में छिपी होती है। आज जो प्लॉट खाली दिखाई देता है, कल उसी जगह पर दुकान बन सकती है, वेयरहाउस बन सकता है, क्लिनिक खुल सकता है, पार्किंग चल सकती है, या उसे किसी कंपनी को लीज पर दिया जा सकता है। यानी एक ही एसेट समय के साथ अलग अलग तरीके से इनकम या वैल्यू पैदा कर सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी उसे कई दूसरे इन्वेस्टमेंट से अलग बनाती है। दूसरी तरफ जमीन पर बिजनेस भी खड़ा किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर वही प्रॉपर्टी बैंक से लोन लेने में भी मदद कर सकती है, क्योंकि अच्छी जमीन अक्सर मजबूत कोलैटरल मानी जाती है। यानी जमीन सिर्फ एक एसेट नहीं, बल्कि भविष्य के कई अवसरों का आधार भी बन सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती भी लोग यही करते हैं। सिर्फ ये सुनकर कि कोई जमीन सस्ती मिल रही है या कुछ सालों में उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, ये सोचकर इन्वेस्टमेंट कर देना समझदारी नहीं है। कई लोगों ने रिश्तेदारों, दोस्तों या ब्रोकर्स की बातों पर भरोसा करके जमीन खरीदी और बाद में पता चला कि उस पर लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, रजिस्ट्री में समस्या है, गवर्नमेंट एक्विजिशन होने वाला है, या वहां कंस्ट्रक्शन की अनुमति ही नहीं है। ऐसे मामलों में लोगों की सालों की सेविंग फंस जाती है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले हमेशा ये देखना जरूरी है कि ओनरशिप पूरी तरह साफ है या नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं, और जिस इलाके में जमीन है वहां भविष्य में विकास की वास्तविक संभावना है या सिर्फ अफवाहें चल रही हैं। एक और बात जिसे अनुभवी निवेशक बहुत महत्व देते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पहले सिर्फ खाली जमीन या खेत थे, वहां जब हाईवे बनता है, मेट्रो आती है या एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो पूरी लोकेशन की डिमांड बदल सकती है। इसलिए समझदार निवेशक सिर्फ आज की कीमत नहीं देखते, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगले 10 या 20 साल में उस इलाके की दिशा क्या हो सकती है। वे ये सोचते हैं कि क्या यहाँ लोग बसेंगे, क्या नई नौकरियां आएंगी, और क्या सरकार इस क्षेत्र में लगातार विकास कर रही है। दोस्तों, नौकरी हमेशा नहीं रहती, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने नाम की प्रॉपर्टी होने से परिवार को एक भरोसा मिलता है कि जरूरत पड़ने पर उनके पास एक मजबूत एसेट मौजूद है।
यही वजह है कि भारत में जमीन को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर व्यक्ति को अपनी पूरी सेविंग जमीन में लगा देनी चाहिए। जमीन की अपनी सीमाएं भी हैं, इसलिए वही इन्वेस्टमेंट सही है जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, बजट और रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक हो। सिर्फ इसलिए कोई फैसला मत लीजिए क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आखिर अमीर लोग बार बार जमीन क्यों खरीदते हैं? इसका कारण सिर्फ इतना नहीं कि उन्हें भविष्य का अंदाजा होता है, बल्कि उन्हें पता होता है कि अच्छी प्रॉपर्टी चुनना, सही लोकेशन पहचानना और बिना लालच के धैर्य रखने से ही बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके मन में जमीन से जुड़ा कोई सवाल या अनुभव हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही आसान और भरोसेमंद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।